प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को मैं परसेंटेज इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बोलेंगे। अब परसेंटेज मतलब जब कोई हिसाब 100 से कंपेयर होगा, दैट इज़ परसेंटेज। मैंने पहले भी एपिसोड में बोल दिया प्रॉफिट लॉस में। मगर अभी इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट जो है जो हर साल में मिलते रहेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट का है हर साल इंटरेस्ट मैं नहीं लूँगा, मगर वो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट तब मिलेगा, फिर वो इंटरेस्ट मिलेगा जितना साल के लिए मैं कंट्रैक्ट करूँगा उतना साल के लिए मिलेगा। तो इसीलिए पहले आप देख लीजिए इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या? सिंपल इंटरेस्ट कभी भी होगा SI अगर बोलेंगे उसका हम लोग जानते हैं PRT/100। P क्या है? P इज प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। ये चीज़ आपको दीजिए, याद करना है। अब क्या हो गया यहाँ इंडिविजुअली ओनली सिंगल ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो इसीलिए वहाँ ज़रा ख्याल करके करना है। ओके, हम लोग एक तो मुँह जवानी मैथ कर देते हैं। सपोज आपका पास 10,000 रुपया है जो आप बैंक में रखिएगा, 10,000 रुपीज़ आपका पास बैंक में रखिएगा विथ इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। रेट 10% अब एक साल के लिए फॉर 1 ईयर, तो आप क्या लिखिएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10,000 प्रिंसिपल, एक साल के लिए बाय फॉर 1 ईयर, या 1 ईयर कर देते हैं 1 ईयर। एंड ये वाला आप लीजिएगा पर एनम, साल में एक बार लीजिएगा। तो क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू टाइम कितना है 1 डिवाइडेड बाई 100। तो ऑटोमेटिकली देखिए 0 कट एंड दिस 0 कट, you will get 1,000 rupees as a interest, 1,000 rupees as a interest after the finishing of the end of the year. Now the second year principal is 11,000. Now see, second year principal is 11,000, 10,000 plus 1 11,000. So 11,000 is the principal now, and rate of interest same 10 years. So how much you will be getting? You will get after second year simple interest. Here principal is 11,000, rate of interest is 10%, and time is 1. Second year, I am not telling 2 years, second year. तो अब क्या हो गया? डिवाइडेड बाई 100। तो एक कट देखिए कितना हो गया? 1,100 रुपया। तो आफ्टर the end of second year you will get with principal with interest कितना हो गया? 11,000 and 1,100. So this is 1 2 1. Now you see if you want the 2 years के लिए आपका हो गया, मगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 3 years के लिए, तो ओके, now this is the principal, that means 12,100 is the principal now, and interest become 12,100 principal, and interest is 10%, time is single 1 by 100। तो क्या हो गया? 100 कट, तो आप देखिए 12,100 एंड यहाँ कितना हुआ आप देख लीजिए 1210। तो 1 लिखिए 2 and 10, तो हाउ मच? 0 1 3 3 and 1। सो कितना आपको इंटरेस्ट मिला? माइनस कीजिए 10,000 माइनस कीजिए, देन यू विल गेट एज ए इंटरेस्ट फॉर 3,110। दिस मच यू हैव गॉट एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट। बट यदि आप सिंपल इंटरेस्ट में करते तो आपको कितना मिलता? हर साल 1,000 यानी 3,000। So you earn 310 rupees more when it is fixed for 3 years. Now please see this question what is given. अब इसको जल्दी करने का तरीका भी आपका है।
कंपाउंड इंटरेस्ट का यदि 10 ईयर रहेगा, उसका देखिए कैसा करके आपका जल्दी होगा। 10,000 आप इसको लिखिए 10,000 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। क्यों मैंने 1.1 दिया? देखिए 10% जो प्रॉफिट होगा 100 प्लस 1/10 100 का 10% जरा ख्याल रखिएगा। 1 प्लस 10/100, 1 क्यों दिए? 1 आपका 10,000/10,000 प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल। ये चीज को याद रखिएगा, जब आप कॉमन लेने जाइएगा देखिएगा 1 आ जाएगा कॉमन। तो ये चीज यदि आपको ख्याल रख सकते हैं तो ये वाला आराम से होगा। सेम चीज 1 प्लस 1/10 is 1.1, 1.1, 1.1। एंड नाउ प्लीज यू सी दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है NCERT का बुक का है और क्लास 8 का बुक का है, मगर ये 9 का भी होगा, कंपटीशन मैथ में होगा। क्या दिया? प्रिंसिपल इज 25,000। प्रिंसिपल गिवन, प्रिंसिपल ये वाला जरूर लिखिएगा, गिवन प्रिंसिपल P इक्वल टू 25,000 एंड लोन compounded interest for 3 years, time for 3 years, टाइम फॉर 3 years। मगर यहाँ कंपाउंडेड है। आप जरा फिर से बोल रहे हैं, एक साथ 3 कभी मल्टीपल नहीं कीजिएगा। 1 1 1। सो फर्स्ट ईयर क्या बोला? 5%। अब देखिए, अब जो चीज पहले हम बोल रहा था, जो नहीं समझे समझ लीजिए। 5% ज्यादा होगा तो आपका 100% मतलब क्या होगा? 100/100 इज इक्वल टू 1। आपको पहले एपिसोड में बोला प्लस 5%। 5% तो क्या हो गया? दिस 1 प्लस 5/100 दैट मीन्स हाउ मच? अब देख लीजिए 105/100 तो अल्टीमेटली आई कैन राइट 1.05 एंड नेक्स्ट ईयर 5% per annum during the first year, 6% per annum during the second year and 8% per annum during the third। अर्थात प्रत्येक साल 1-1 रुपया या 2-2 रुपया करके इंटरेस्ट में बढ़ रहा है। तो क्या होगा? 6% का मतलब हो जाएगा 1.06 एंड 8% का मतलब हो गया 1.08। तो अब देखिए ये चीज को आपने कैसे लिखिएगा? P तो अब क्या लिखिएगा? 25,000 इंटू 1.05 इंटू 1.06 इंटू 1.08। अब मगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया पर ड्यूरिंग द थर्ड ईयर फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, अमाउंट नहीं पूछा। अमाउंट पूछने से आप प्रिंसिपल प्लस अमाउंट कर सकते थे, यानी करके। तो इस जगह से माइनस कीजिएगा 25,000 प्लीज। अब जरा इसको ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए 25,000 यदि मैं कंप्लीट कॉमन ले लेते हैं आउटसाइड में तो ऑटोमेटिकली ए वाला 1 आ गया। यहाँ से देखिए इसमें क्या आ जाएगा? 1.05 इंटू 1.06 इंटू 1.08 माइनस 1। तो आप इसको कैलकुलेशन करके देखिए, बहुत आराम से होगा, कोई खास तकलीफ की बात नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे दिए। आपका कैलकुलेशन का भी देखिए इजी दिखा देते हैं। ये 25,000, ये देखिए 25,000 लिखिएगा, इसके बाद 105 लिखिए, तो नीचे 100 लिखिए, 106 लिखिए, नीचे 100 लिखिए एंड 108 लिखिए, नीचे 100 लिखिए। अब देखिए काटते रहिए 1 2 3, तो 1 2 एंड 3। और इसके बाद देखिए ये वाला फिर ये जो 25 है यहाँ काट दीजिए 4, यहाँ 4 काटे, यहाँ से देखिए 5 है, 5 काटिए 21, ये 21 है तो ये 5 कटेगा 2। अब देखिए ये 2 कटेगा यहाँ 53, ये वाला 53 हो गया एंड 108 इट विल कैंसिल बाई 4। कितना होता देखिए 27। अब आराम से इसको मल्टीपल कीजिए 21 इंटू 53
21 इंटू 53 इंटू 27, तो आपका क्या हो गया देखिए 21 इंटू 3 63 एंड 6 25 इंटू 6 105 प्लस 6 111 इंटू 27 एरा 3 होगा, दिस 3 21 इंटू 3 63 कैरी 6 105 6। अब देखिए इसको 27 81 कैरी 8 एंड दिस 27 8 35 कैरी 3 एंड दिस इज 21 7 3 0 एंड 3 27 एंड 1 3 30। तो देख लीजिए 27 इंटू 3 81 कैरी 8 27 इंटू 1 27 एंड 8 35 कैरी 3 27 इंटू 1 27 प्लस 3 30 एंड लास्ट 30। तो आपका कितना आ गया देखिए, इस जगह में ये 1 माइनस करना होगा 25 0 0 0, तो 1505 5051 अमाउंट इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेगा CI इज इक्वल टू ₹5500। इट इज आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मगर आपको हम बोले साथ में जो नहीं रहेगा प्रैक्टिस कीजिएगा, अमाउंट जब बोलेगा तो अमाउंट तो आप इसको कोई माइनस करने की दरकार नहीं, सिर्फ ए वाला को हटा दीजिएगा, तो इट इज द आंसर। यदि आपको अच्छा लगे आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी करना होगा। थैंक यू।